हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये 12 मार्च 2022 को ये एग्ज़ाम में पूछा गया था जी। ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जी। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अपने आंसर की मिला लेंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जी जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। यहाँ पे जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस सब का प्रॉपर सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिलेगा जी। अगर इसके पहले का वीडियो ये सब नहीं देखे हैं और इससे पहले भी बैक ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी 100% सॉल्यूशन कम से 3 से 4 साल 5 साल का क्वेश्चन हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, देखिएगा ये फर्स्ट में क्वेश्चन था जी, ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ एनी 2 टूल्स। इसमें से इस ड्राइंग में से कोई भी 2 टूल्स का फिगर बनाना था, लेकिन मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे ये सभी चारों का चारों स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया 100% किस तरह से बनाइएगा ये फिगर। तो उसका कंप्लीट वीडियो बना के डाल दिए हैं जी। उसका सेकेंड में है रीड्रॉ द गिवन फिगर्स, ये 10 नंबर का था। देखिए इसमें 2 ही बनाना था, ये भी 10 है, यानी इसमें से जो भी जो आपको आता था सो बनाए हैं तो उनको लिए बेटर है जी। और ये नहीं कि चारों बनाइएगा तो फर्स्ट से ही 2 जो बनाए होइएगा शुरू में ही, वहीं एग्जामिनर चेक करता है जी। क्लियर है? तो इसलिए चारों बनाने की आवश्यकता नहीं थी एग्ज़ाम में, और जो बनाए हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है जी। क्लियर है? चारों बनाने का है, सिर्फ 2 ही बनाना था, और 2 में इस चारों में से कोई भी 2 बना सकते थे, या जो एग्ज़ाम और फिर फ्यूचर में देने वाले तो बना सकते हैं जी 2 ही। क्लियर हुआ? जितना क्वेश्चन में बोल रहा है उतना ही कीजिए लो। उसका नेक्स्ट था जी 2 नंबर में, रीड्रॉ दी गिवन फिगर, यानी ये जो फिगर दिया है सेम टू सेम आपको रीड्रॉ कर देना था और प्रॉपर डायमेंशन वगैरह दिखा देना था। ये 10 नंबर का, तो ये तो काफ़ी आसान था जी, सेम टू सेम बना देना था। इसके पहले इस वीडियो को देखने से पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन का ये प्रॉपर सॉल्यूशन सभी का 1 और 2 का 100% सॉल्यूशन बना चुके हैं। अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्रॉ दी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एरो इंडिकेट फ्रंट व्यू। देखिए यहाँ पे ये फिगर जो दिया है जी ये आइसोमेट्रिक व्यू है। क्या है जी? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है आइसोमेट्रिक है कि ऑब्लिक है, तो आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, नहीं भी ये थी कि तो उससे कोई लोचा नहीं है जी। क्लियर है? क्योंकि आइसोमेट्रिक वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे बनाने के लिए। हमको क्या बनाना है? ऑर्थोग्राफी व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको शो करना है। तो ध्यान से देखिए, उसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है जी, इंडिकेट एरो इंडिकेट फ्रंट व्यू यानी एरो जिधर से दिया है इसको हम क्या मानते हैं जी? फ्रंट व्यू। और एरो के जस्ट बगल में क्या होता है जी? साइड व्यू के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हुआ? फ्रंट व्यू, साइड व्यू। और देन ये वाला पार्ट क्या हुआ जी आपका? ये हमारा टॉप व्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है जी? तो देखिए फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू हमको कंफर्म हो गया जी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह, देखिए इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं जी? ये जब भी बनाइएगा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, वो भले फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, तो आपको ग्राफ बनाना अनिवार्य है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख दिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर ये लिखिए, तो इसको क्या है क्वेश्चन में, इसको ना कि आप सर्किल में घेर दीजिए तो गलत हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ऑर्थोग्राफी
ग्राफी व्यू इन तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ? तो ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ शो करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए मेन काम होता है जी ग्राफ बनाना। आप लोगों को ग्राफ मिलता नहीं है जी, आपरे से ग्राफ बनाना होता है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, आप लोग देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी बेस्ट है जी, क्योंकि सीख लीजिए इसमें ग्राफ कैसे शो करते हैं। अधिकांश बच्चे इसमें दिक्कत होता है जी, अधिकांश बच्चों को। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट आपका यहाँ से सबसे पहले तो देखिए बेस लाइन हम लोग लेते हैं। तो देखिए ये सेट स्क्वायर है ना जी, तो सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर एक दूसरे के सीख में रख देखिएगा। यहाँ पे सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर क्या है जी, बराबर है। अभी यहाँ पे हम लोग एक लाइन हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला लाइन हम लोग एक शो कर दिए। अब देखिए इसी लाइन के जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का हम लोग गैप रखते हैं जी। 5 mm का ऊपर गैप रखिए, 5 mm का नीचे गैप रखेंगे। सेम कंडीशन है जी, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वहीं करेंगे जी। 5 mm का ऊपर गैप रखिए और 5 mm का नीचे गैप रखिए। क्लियर हो रहा है जी? अब देखिए, क्योंकि देखिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ये ग्राफ शो कर रहे हैं जी। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले ये ग्राफ आप लोग को शो करने के लिए आना चाहिए जी। ये काफ़ी आसान तरीका से बता रहे हैं जी ग्राफ बनाने का। बहुत कम समय में आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारा 3 लाइन हो गया। देखिए ये लाइन के बीच में कितना mm का गैप होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 5 mm का गैप होना चाहिए। कितना का जी? 5 mm से ऊपर भी आप ले सकते। अगर पेज आपके पास ज़्यादा है तो 10, 15, 20, 25 जो भी चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना 5 mm का ये दोनों लाइन के इसके बीच में 5 mm का गैप अनिवार्य है जी। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहीं भी हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे, यानी बीच में सेंटर पॉइंट एक लगभग कहीं भी मान लेंगे एक केंद्र, और केंद्र मानते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से यहाँ पे पर 90 डिग्री, और सेम काम इसी को सेट स्क्वायर को यहाँ पे क्या करेंगे जी, नीचे पलट देंगे। ये प्लस वाला पॉइंट ये सेंटर पे रखेंगे, केंद्र पे जहाँ केंद्र लिए हैं जी। और उसके बाद फिर नीचे भी क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग शो करते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो दोनों इधर और यहाँ पे जो मार्किंग किए हैं जी, इसको प्रॉपर एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे। इसको हम लोग एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी? अब मिलाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इसके जस्ट लेफ्ट और राइट में, यानी दाएं और बाएं में, इस रेखा के जस्ट दाएं और बाएं में 5 mm का हम लोग गैप रखते हैं जी। क्लियर हुआ जी? यहाँ पे 5 mm का इधर गैप और 5 mm का इधर गैप। और गैप लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से 3 लाइन से हम लोग यहाँ से 3 लाइन हम लोग शो कर देंगे। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, ये हमारा 100% ये ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। देखिए इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक्स और एक्स डैश, ये वाला हमारा हो गया वाई और वाई डैश। इसको हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो ये वर्टिकल जो लाइन है, क्षैतिज रेखा है जी, सॉरी ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस के, यानी लंबवत जो रेखा है इसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। अब ग्राफ बनाने के बाद देखिए मेन चीज़ होता है जी, अब ये किसी भी फिगर में कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू हो या ऑब्लिक व्यू हो, उसमें ये कैलकुलेट करना कि हाँ
फ्रंट व्यू का हाइट कितना है, साइड व्यू का हाइट कितना है और टॉप व्यू का हाइट और बेस क्या है। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट। सबसे पहले तो हम लोग फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू का हम लोग आधार निकालते हैं और ऊंचाई निकालते हैं। तो देखिए फ्रंट व्यू का ये टोटल क्या है जी, यही आधार है। तो ये वाला आधार देखिएगा टोटल कितना है जी, 55 है। उसके बाद हाइट देखिएगा, हाइट कितना है, ये 35 है। टोटल कितना है जी, 35। क्लियर हो रहा है जी। उसके साइड व्यू, साइड व्यू का भी हम लोग आधार और ऊंचाई कैलकुलेट। तो साइड व्यू का टोटल आधार कितना है जी, 40 है जी। क्लियर हो। अब एक ध्यान से देखिए, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का 100% हाइट क्या होता है, सेम होता है। तो कोई लोचा नहीं है जी आपको। इसका 35 है तो हम यहाँ पे भी 35 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू का आधार और ऊंचाई का लोचा आप लोगों को क्लियर हो गया जी। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं जी। यहाँ से अब फ्रंट व्यू देखिए हमको बनाना क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखिए फिगर में जिधर फ्रंट व्यू रहता है सेम टू सेम उधरे ऑर्थोग्राफी में भी बन जाता है जी। जैसे देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग एक यहाँ पे रफ वर्क करते हैं जी। जैसे ये मेरा एक क्या हो गया, काल्पनिक एक क्या हो गया जी, यहाँ पे हम लोग ग्राफ शो कर लिए। अब देखिए ये फ्रंट व्यू यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे। साइड व्यू यहाँ पे ही बनेगा। टॉप व्यू हमारा हमेशा फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर बनता है जी, टॉप व्यू। क्लियर हो रहा है जी। टॉप व्यू कहाँ बनता है जी, हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर या नीचे। तो आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर बनता है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनेगा जी, नीचे बनेगा। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा क्या था जी, थर्ड एंगल। देखिए ये जो क्वेश्चन है जी इसको काफ़ी बारीकी से बनाए होंगे तभी आप लोगों को ये देखिए ये क्वेश्चन कितना का था जी, 30 नंबर का था जी। ये 30 नंबर का था। ये क्वेश्चन से आप आसानी से आप पास हो सकते थे या हो सकते हैं, जो जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं उस तरह बनाए होंगे तो जी। क्लियर हुआ। इसको बनाना देखिए थर्ड एंगल का हम लोग ग्राफ ये कर लिए रफ, ये भी रफ कर लिए। देखिए कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले ये सब आधार ऊंचाई साइड फ्रंट टॉप, उसके बाद ये वाला आपका पूरा कन्फर्म होना चाहिए कौन किधर बनेगा जी। समझ में आ रहा है जी। तो किसी भी फिगर को ड्रॉ करने से पहले उसका बेसिक ये नॉलेज आप लोगों को कन्फर्म हो जाना चाहिए। ये इसमें अगर कन्फर्म नहीं, इसमें अगर गलती करते हैं तो यहाँ पे भी आप गलती करते हैं। जब यहाँ पे ये फ्रंट व्यू फ्रंट का आधार ऊंचाई, साइड का आधार ऊंचाई, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। देन टॉप व्यू हमारा देखिएगा यहाँ पे, तो इस कॉर्नर पे बनेगा। क्लियर हुआ। तो देखेंगे सबसे पहले फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, हाँ बेस या आधार कितना है जी, 55 है। तो हम लोग 55 यहाँ से ले लेते हैं जी। तो 50 यहाँ से देखिए 50 5 55, तो हम लोग ले लिए जी। अब उसके बाद देखिएगा इस 55 में भी क्या होगा, दो मेजरमेंट 20 20, दोनों साइड से 20 20 मेजरमेंट है। तो देखिएगा इधर से 10 10 20, इधर से 10 और 10 10 और 10 20, यहाँ से देखिएगा। क्लियर हुआ जी। तो इधर से 20 और इधर से 20 हम लोग मेजरमेंट हम लोग ये मार्किंग कर चुके हैं जी। अब आगे ध्यान से देखिए इसका टोटल हाइट कितना है जी, 35 है, यानी ऊंचाई 35 है। अब देखिएगा यहाँ पे तो इसका हाइट हम लोग कितना ले लेते हैं जी, तो 35। ध्यान से देखिएगा 30 5 35। अब नीचे से देखिएगा, नीचे से ये कितना है जी, 15 है नीचे से, तो 10 5 15। क्लियर हुआ जी। जब इतना क्लियर हो देखिए इसको हम लोग इरेज कर देना है, तो आप लोग भी खुद डिस्टर्ब हो जाइएगा कि ये कैसा पॉइंट है। देखिए ये सब जितना काम किया जाता है वो पेंसिल, पतली पेंसिल जो है जी, जो हमारा पतला पेंसिल चलता है उसी की सहायता से करते हैं। अब देखिए जी अब
यहाँ पे हम एक और ले ले, इतना तो हम लोग फ्रंट व्यू का ये आधार ले लीजिए और ऊंचाई ले लीजिए। उसके बाद देखिए साइड व्यू का टोटल आधार कितना है जी 40। तो इधर हम लोग 40 मार्किंग कर ले। देखिए मार्किंग करते हैं ऊपर वाला ये ग्राफ जो है इसी में मार्किंग करके हम लोग ये दिखा लेते हैं। तब मार्किंग देखिए ये 3 लाइन है ना जी, तो बीच वाला लाइन पे सभी पे हम लोग ऑर्थोग्राफी में मार्किंग कर लेते हैं। देन मार्किंग करने के बाद आपको बनाने में काफ़ी आसानी होती है जी। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सीट स्क्वायर को बैठाएंगे और जिस तरह इसको हम लोग बेस लाइन मान के एक्स एक्सिस के पैरेलल ये दोनों पॉइंट से हम लोग यहाँ से हम लोग लाइन शो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए सीट स्क्वायर को प्रॉपर बैठा लेंगे ऐसे, और देन बैठाने के बाद यहाँ से देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं मेरा सीट स्क्वायर सही से बैठा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है जी, मेरा सीट स्क्वायर यहाँ पे अभी रॉन्ग पोजीशन में है जी, तो इसको राइट पोजीशन में आप लोग कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए हल्का सा मूव किए जी, लेफ़्ट राइट हल्का सा मूव कीजिएगा तो आपका राइट पोजीशन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम आपका क्या है जी, यहाँ पे देखिएगा मिलाने ये चेकिंग, देखिए यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं कि हाँ कहाँ गलती हो रहा है जी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन शो करेंगे जी। यहाँ से देखिए ये वाला लाइन आपका हो गया, क्लियर हुआ। अब इसी सेम पॉइंट से हम ये जिस तरह यहाँ से ये लाइन उसी तरह इस पॉइंट से भी हम लोग लाइन यहाँ से शो करेंगे। तो इसको भी हम लोग उसी तरह मेजरमेंट करते हैं जी। ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग उसी तरह हम लोग मेजरमेंट कर लिए, क्लियर हुआ। अब इतना फाइनल होने के बाद देखिए अब ये जो भी हम लोग ये मार्किंग किए हैं जिस सबसे क्या करें परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर लाइन शो करने के लिए देखिए यहाँ से प्रॉपर ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से शो, और उसके बाद ये जो मार्किंग पॉइंट है ना जी, इसी मार्किंग पॉइंट से हम लोग नीचे परपेंडिकुलर लाइन शो करेंगे। फिर ये जहाँ जहाँ हम लोग ये मार्किंग किए हैं जी सभी पॉइंट से लगभग नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन शो कीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तभी आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी जी, क्लियर हुआ। अब इतना बनाने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में फिगर देखिए फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को देखिए फ्रंट व्यू में आपका ये पार्ट दिखाई देगा जी। यहाँ से ये देखिए यहाँ से जो भी हम लोग इस तरह हम लोग लाइन हम इस तरह कवर कर रहे हैं, इतना ही पार्ट क्या हो रहा है जी, सिर्फ दिखाई दे रहा है जी, क्लियर हो रहा है जी। तो इतना ही पार्ट हम लोग क्या करेंगे जी, फ्रंट व्यू से हम लोग शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डार्क यहाँ पे करेंगे जी, तो पेंसिल लेंगे जी, और उसके बाद देखिए ये टोटल की पहले ये देख लीजिए ये हाइट टोटल यहाँ पे कितना है जी 15 तो यहाँ से देखिए ये वाला 15 हम लिए थे जी, मार्किंग किए थे, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं जी ये 15। उसका देखिए यहाँ अंदर की तरफ कितना आया है जी, ये वाला यहाँ से कितना है जी, ये टोटल 55 है। तो ये टोटल हाइट हम कितना लिए थे जी, यहाँ से हम लोग टोटल 15 लिए थे जी, 55 लिए थे जी। अब उसके बाद यहाँ से फिर हाइट कितना है जी आपका 15 है, तो यहाँ से 15 हो गया। अब देखिए इधर से 20 और फिर इधर से लेफ़्ट और राइट से दोनों साइड से क्या है जी 20-20 अंदर आया है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग सेट स्क्वायर रखेंगे और यहाँ से भी 20 और फिर यहाँ से भी हम लोग 20 ले लेंगे, क्लियर हो रहा है जी। अब इतना क्लियर होने के बाद अब ध्यान से देखेंगे, इतना तो फाइनल हुआ। अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो आपका इधर का ये वाला पार्ट बन गया। अब देखिए ये वाला बॉक्स बनाना था, ये वाला टोटल कितना है जी 35 है। तो देखिए 10 इधर से छूटा है और 10 इधर से छूटा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। इसका भी हम लोग ग्राफ शो कर लेते हैं जी। देखिए इधर से ये
10 है, फिर इधर से भी ये 10 है। क्लियर हुआ। अब इतना फाइनल होने के बाद यहाँ से देखिए सीट स्क्वायर यहाँ से रख कर यहाँ से देखिए ये वाला ग्राफ आप लोग यहाँ से हम लोग इसके बाद ये वाला ग्राफ, उसके बाद ये देखिए ये जो भी डायमेंशन हम लोग यहाँ से शो किए हैं, ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं सबको आगे की तरफ हम लोग शो कर देंगे जी। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे, ये अंदर से ये कितना है जी, ये टोटल 35 है। तो आपका इधर से 10 और इधर से 10 दोनों साइड से हम लोग 10-10 हटा देंगे तो बीच में कितना बचेगा जी, 35। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 30×5 = 35 ये वाला है, ये वाला लाइन आपका हो गया जी। अब ध्यान से देखिएगा ये दोनों क्या है जी, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पे ये तिरछा आके मिला है इधर से भी और इधर से भी। तो इन दोनों पॉइंट को प्रॉपर क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग इस पे ला के इसको मिला देंगे और फिर इस पॉइंट को हम लोग ला के यहाँ से सबको अटैच कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये क्या जी हमारा फाइनली ये क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसका हम लोग डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं, आप लोग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जी। तो डायमेंशनिंग देखिए क्या करते हैं जी, आप लोगों को बताया जब 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी, तो यानी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं जी। तो आप उस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और बिल्कुल बेसिक से सीखिए जी। देखिए होता क्या है जी, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भगा कर देख लेते हैं और देन उसके बाद आप लोग कॉल करने लगते हैं, सर हमको ये समझ में नहीं आया। तो आप लोग को ही परेशानी होती है जी। तो उसको ध्यान में देखकर यहाँ से देखिए ये सबका, देखिए ये जो पार्ट है जी सबका हम लोग प्रॉपर 100% डायमेंशन शो करेंगे। देखिए ये हो गया आपका एरो हेड। तो ये आपका 10 था, ये 10 था, ये 15 था, ये 10 था और ये आपका 10 था। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये फ्रंट व्यू। तो आप इसको आप ऐसे इसको इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या था जी, फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका जो आपका ये हाइट है जी, इसको भी हम लोग डायमेंशनिंग के थ्रू हम लोग शो कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू का बेस और आधार और ऊंचाई हम बना दिए। अब देखिए अब साइड व्यू में आएंगे। साइड व्यू में हमको क्या क्या दिखाए, तो साइड व्यू में एक नोट कीजिएगा, आपको ये पार्ट दिखाई देगा। ये देखिए ये जो भी हम ये सर्किल की तरफ गोला कर रहे हैं तो ये पार्ट दिखाई दे। उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है ना जी, ये वाला, तो ये वाला भी पार्ट आपका दिखाई देगा। कहाँ से जी, साइड व्यू। तो सबसे पहले तो नीचे वाला पार्ट बना लीजिए। इसका बेस टोटल कितना है जी, 40 है। तो सबसे पहले हम लोग ये 40 बाई ये कितना 15, 40 बाई 15 का हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेंगे। और बाकी जो पार्ट बचेगा जी, तो वो आपका ऊपर वाला जो हम लोग शो किए हैं वो वाला पार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बाकी ये वाला जो स्पेस बच रहा है तो ये वाला हमारा हो गया। यहाँ पे कोई हाइट वगैरह का लोचा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट आपका शो हो गया। ये जो पार्ट ये बच गया शो आपका, ये फाइनली बोले जी। तो यहाँ से देखिए इसका कोई हाइट वगैरह का लोचा नहीं। तो ये 15 है, तो हम जानते हैं ये टोटल हाइट 35 है। तो 15 में से 35 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा जी, तो 20। तो ये मेजर कीजिएगा तो आपका 100%
20 ही हाइट होगा जी। क्लियर हुआ? तो हमारा ये क्या हुआ जी, आपका ये साइड व्यू भी हमारा 100% बन के रेडी हो चुका है जी। अब इसका हम लोग डायमेंशन हम लोग शो कर देते हैं। तो इसका देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डायमेंशनिंग करने में कोई कोताही नहीं कीजिएगा जी, क्योंकि डायमेंशन ही ज़्यादा मायने रहता है जी। क्योंकि किसी भी फिगर को समझने के लिए डायमेंशन बहुत ज़रूरी है जी। तो ये साइड व्यू का आपका हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी, ये एरो नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है जी, डायरेक्ट यहाँ पे आप साइड व्यू इसको लिख सकते हैं जी। क्लियर हुआ? तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमारा 100%। देखिए ये जो एक्स्ट्रा जो लाइन बच रहा है इसको आप इरेज भी कर सकते हैं या नहीं भी इरेज कीजिए तो कोई दिक्कत है, क्योंकि आप लोग जो रियल रेखा होता है जी, जो रियल लाइन होता है उसको आप लोग क्या HB कर देते हैं तो उससे आपको कन्फर्म हो जाता है जी। क्लियर है? अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे जी। यहाँ पे तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन गया, अब हमको टॉप व्यू बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, टॉप व्यू डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं जी, क्योंकि ज़्यादा अधिकांशतः गलत होने का। बना सकते हैं लेकिन बनाइएगा तो बहुत संभावना होती है जी गलत होने का। तो आप लोग देखिए, टॉप व्यू का ना आपको हाइट का लोचा रहेगा, ना आपको आधार का लोचा रहेगा कि कितना बेस होगा कितना हाइट होगा। तो सबसे पहले देखिए ये साइड व्यू है, साइड व्यू के जस्ट ऊपर हम जो बॉक्स है जी वहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का एंगल शो करते हैं। कितना डिग्री का जी? 45 डिग्री का एंगल। देखिए इस कॉर्नर पे ध्यान से देखिए, इस कॉर्नर पे हम लोग 45 डिग्री का एंगल यानी 45 डिग्री का एंगल हम लोग शो कर देंगे। और शो करने के बाद यहाँ से हम लोग इस लाइन को हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ जी? अब देखिए इतना बढ़ाने के बाद यहाँ से देखिए ये जो भी हाइट है जी, ये जो हमारा ये क्या है जी, फ्रंट व्यू में जो भी बेस था इसको हम लोग आगे की तरफ इस लाइन को बढ़ाएंगे। और देखिए ये 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे ये टच करेगा वहीं से क्या हो जाएगा जी, ये लेफ्ट साइड में ये मूव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 45 डिग्री का ही एंगल होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये उसके बाद ये वाला जो फ्रंट व्यू से हम, इसीलिए आप लोगों को ये जितना भी लाइन मार्किंग की थी इस सबको हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिए थे, इसका काम है। अब देखिए ये जहाँ पे टच किया अब वहीं से ये क्या हो जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे इसको मूव करेंगे। तो इस तरह सेट स्क्वायर को रख दीजिए और इस तरह बेस से बैठा के आपको ये जो पॉइंट है ना जी, इसको अब पॉइंट मानते हुए यहाँ पे हम लोग बेस बैठाएंगे और चेक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस टाइप से हम लोग प्रॉपर ये क्या आ रहा है जी, हमारा बेस सही आ रहा है जी यहाँ से। अब देखिए इसको हटा के और यहाँ से हम लोग ये पार्ट शो कर दें। क्लियर हुआ? जब इतना क्लियर हो गया तो आगे ध्यान से देखिए, बस हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। अब देखिए HB कर देंगे यानी डार्क कर देंगे जो पार्ट हमको शो दिखाई दे रहा है जी। तो देखिए इसमें ना हाइट का, देखिए जितना फ्रंट व्यू का आपका टोटल बेस होता है वहीं टॉप व्यू का भी बेस हो जाता है। और देखिए ये साइड व्यू का जितना बेस होता है वो आपका ये टॉप व्यू का क्या हो जाता है जी, हाइट हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग डार्क कर देते हैं जी। और डार्क करने के बाद ध्यान से देखिएगा, जो पार्ट दिखाई दे रहा है जी ये टॉप व्यू से, तो हम उसको हम अब वहाँ पे ध्यान से देखिए जितना ब्लैंक पार्ट बच गया जी तो सभी क्या है जी हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, फिर इधर और इधर, तो ये तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे जी टॉप व्यू से, इतना तो हम लोग ये कर दिए जी। अब तो ध्यान दीजिएगा ये जो पार्ट बना है तो कैसे, देखिए बीच में 35 है तो ये टॉप व्यू क्या है जी, ये देखिएगा यहाँ पे मेजरमेंट 15, 10, 25 और 10, 35, तो ये यही ना है जी, ये दूरिया यहीं पे, तो ये वाला पार्ट बन गया। उसके दोनों साइड में 10-10 mm का, तो ये वाला 1 2 3, तो 1 1 2 3। उसके बाद ध्यान से देखिए
और ये वाला पार्ट अब यहाँ पे कितना है जी 20 है, तो ये 20 है, तो ये 10 और ये 20। अब इसको हम लोग किस लाइन से, तो इसको हम लोग हिडन लाइन के, क्योंकि ऊपर से देखिएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इस तरह ये थोड़ा सा मूव है, तिरछा आपका मूव हो गया है जी, क्लियर है, तो मूव हो गया है तिरछा, तो उसको हम लोग यहाँ से ये 20 mm इधर हम लोग शो करेंगे। तो 20 mm शो कैसे करेंगे, तो इसको हम डॉटेड लाइन से यानी हिडन लाइन से हम इसको शो करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। यानी हिडन लाइन का क्या हो जाए, ऊपर से देखने पे ये छिपा हुआ पार्ट दिखाई देगा, यहाँ से इधर से 10 ही दिखाई देगा, फिर इधर से 10। तो अब हमको 20 ना यहाँ पे प्रॉपर दिखाया है जी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे जी, ये इस पार्ट को हम लोग शो कर दें। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, 100% फिगर बन के रेडी हो गया जी। अब यहाँ पे ये क्या है जी, हमारा टॉप व्यू है। तो यहाँ पे ये टॉप व्यू हमारा फाइनली बन के रेडी हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये तीनों व्यू हमारा 100% क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। अब ध्यान से देखिएगा, इतना तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोला है, तो थर्ड एंगल का हम लोग यहाँ पे सिंबल प्रॉपर बनाना होता है जी। अगर फर्स्ट एंगल का आप पूछा होता फर्स्ट एंगल में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, तो हम लोग फर्स्ट एंगल में क्या करते जी, सॉल्यूशन उसका बनाते जी। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंगल का हम लोग ये क्या बनाते जी, प्रोजेक्शन उसका शो करते जी। तो अभी ध्यान से देखिएगा, थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन होता क्या है। तो देखिए नॉर्मल सा आपके पास कंपास वगैरह है, कंपास है आपके पास, तो मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कंपास नहीं है, तो डायरेक्ट आप लोगों को ऐसा ही विदाउट कंपास का बना दे रहे हैं, यानी अंदाज से बना दीजिएगा लगभग। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास सेट स्क्वायर में है यहाँ पे, तो हम लोग छोटा सा यहाँ पे हम लोग सर्किल हम लोग बना देते हैं जी। ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जस्ट इसी के ऊपर एक और सर्किल हम लोग इस तरह से हम लोग शो कर देते हैं। क्लियर है। और शो करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर लाइन हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी, ये सेंटर लाइन। उसके ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पे भी हम लोग एक सेंटर लाइन शो करते हैं। सेंटर लाइन का देखिएगा हमेशा एक क्या होता है, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, तो इस टाइप से होता है। नहीं तो कितना लड़का सेंटर लाइन को ये क्या बना देते हैं जी, वो डॉटेड लाइन से दिखा दे, तो हिडन हो जाता है या डॉटेड लाइन से। क्लियर हो रहा है जी। अब ध्यान से देखिए, ये जितना छोटा वाला सर्किल होता है, छोटा वाला सर्किल का जितना मेजरमेंट है उतना ही यहाँ पे हम लोग एक दूरी रखते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे वो मेजरमेंट वगैरह नहीं करता है जी, लगभग में यहाँ पे बड़ा वाला सर्किल का जो है मेजरमेंट है वो यहाँ पे हम लोग दूरी ले लेते हैं। बस हो तो गया हमारा, ये क्या हो गया जी, ये थर्ड एंगल का सिंबल हो गया जी। वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग लिख दिए हैं उस ऊपर जी, ये क्वेश्चन में हम लोग लिख दिए ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, वो लिख दिए तो भी बेटर, ये फिगर बना दिए तो और काफ़ी बेटर है। यहाँ पे ये सिंबल का ये फिगर बना दिए तो फ्री हैंड आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका नीचे लिख दिया जाता है जी, ये सभी बनाने के बाद नीचे लिख देते हैं जी, ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जी, फिगर बन के 100% रेडी हो चुका। देखिए जो स्टूडेंट्स इतना फिगर में ये सब लिखे होंगे, ये सब बनाए होंगे, तो उनका मानिए 30 में 30 नंबर कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वहाँ पे पेंसिल का प्रॉपर ध्यान में रखे होंगे तो, क्योंकि अधिकांश लड़के ऐसे हैं जिनको पेंसिल ही सही से यूज करना नहीं आता है जी, कि कौन पेंसिल का यूज कहाँ है।
4H पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, HB पेंसिल का देखिएगा इसमें अलग अलग जगह देखिएगा, सभी जगह अलग अलग हम पेंसिल का यूज। देखिए HB पेंसिल का सिर्फ ये डार्क करने के लिए ही हम प्रयोग किए, न तो बाकी ये सभी ये 4H से किए हैं। और देखिए जो लिखने वाला काम है, ये जो डायमेंशनिंग वगैरह ये सब जो काम किए ये सभी 2H पेंसिल की सहायता से किए हैं। तो हमारा फाइनली क्या हो जी, फिगर बन के रेडी हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर। और देखिए, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नए स्टूडेंट्स उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो रहा है जो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसी को बार बार रिपीट कर दे रहा है जी बोर्ड। तो इसको ध्यान में रख के चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए जी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।